जय सिया राम। नमस्कार। वन दुर्गा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वन दुर्गा यूट्यूब चैनल पर आपको अधिक मास महात्म्य के 31 अध्याय एक एक करके रोज प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज आपके सम्मुख प्रस्तुत है पंचदशोध्याय यानी 15वां अध्याय। आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हस्तरेखा, पूजा पाठ, वास्तु संबंधी जानकारियाँ आपको सुगमतापूर्वक उपलब्ध होती रहे। अथ पंचदशोध्याय। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। श्री नारायण ने कहा, अनंतर सुदेव शर्मा ब्राह्मण दोनों हाथ जोड़कर गदगद वाणी से भक्त वत्सल देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। हे देवेश, हे त्रैलोक्य को अभय प्रदान करने वाले, हे प्रभु, हे विश्वेश्वर, आपको नमस्कार। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे परमेशान, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा कीजिए। हे विश्ववंद्य, हे शरण में आए हुए जनों के भय को नाश करने वाले, आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप हैं, जय के देने वाले हैं, जय के ईश्वर हैं, जय के कारण हैं, विश्व के आधार हैं, विश्व में स्थित हैं, विश्व के कारण के भी कारण हैं, विश्व के एकमात्र रक्षक हैं, दिव्य हैं, विश्व के आगार हैं, विश्व के पंजर स्वरूप हैं, फलों के बीज है, फलों के आधार हैं, फलों के मूल हैं, फलों को देने वाले हैं, तेजो मूर्ति हैं, तेज के दाता हैं, संपूर्ण तेजस्वियों में श्रेष्ठ हैं, कृष्ण हृदयांधकार के भित्ता हैं, विष्णु व्यापक हैं, वासुदेव संपूर्ण देवताओं के वास स्थल हैं, दीन वत्सल हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ, ये जगत के प्रभु। आपकी स्तुति करने में ब्रह्मा आदि देवगण भी समर्थ नहीं है। जनता की पीड़ा को नाश करने वाले, फिर मैं तो अल्प बुद्धि वाला मंद और साधारण मानव हूँ। आपकी स्तुति करने में किस प्रकार समर्थ हो सकता हूँ। आप अत्यंत दुखित, दीन और अपने भक्त को अर्थात मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। तब हे प्रभु, आपका विश्व बंधुत्व का विरध संप्रति लोक में व्यर्थ क्यों हो रहा है। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि सुदेव शर्मा ब्राह्मण भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करने के बाद उनके सामने खड़े हो गई। भगवान हरि उनके वचनों को सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। श्री हरि ने कहा, हे वत्स, आपने जो तपस्या की वह पूर्ण रूप से संपादित की है। अब हे महामतिशाली, हे तपोमूर्ति, क्या अभिलाषा है सो मुझसे कहिए। आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं वही वरदान आपको दूंगा, क्योंकि इससे पहले ऐसा दारुण तप किसी ने नहीं किया था। सुदेव शर्मा बोले, हे नाथ, हे दीनबंधु, हे दयानिदान, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, मुझे सदाचारी पुत्र होने का वरदान दीजिए, क्योंकि हे हरि, पुत्र के बिना गृहस्थ जीवन मुझे सूना सूना सा लग रहा है। इस प्रकार सुदेव शर्मा के ग्लानि युक्त वाक्यों को सुनकर भगवान श्री हरि बोले। श्री हरि ने कहा, हे ब्राह्मण, पुत्र को छोड़कर बाकी जितने अदेय पदार्थ हैं उन्हें मैं आपको प्रदान करूंगा, क्योंकि हे वत्स, विधाता ने आपके लिए पुत्र का सुख लिखा ही नहीं है। मैंने आपके ललाट पटल पर अंकित समस्त अक्षरों को देख लिया, उसमें 7 जन्म तक आपको पुत्र सुख नहीं लिखा है। इस प्रकार वज्रपात के समान कर्कश श्री हरि भगवान के वाक्य को सुनकर सुदेव शर्मा धरती पर उसी प्रकार गिर पड़े जिस प्रकार जड़ के कट जाने से पेड़ गिर पड़ता है। पति को गिरे हुए देखकर उनकी पत्नी अत्यंत दुखित हुई और पुत्र की आकांक्षा से वंचित अपने स्वामी को देखकर रोने लगी। इसके बाद धीरज धरकर वह अपने गिरे हुए पति से बोली। गौतमी कहने लगी, उठिए नाथ, उठिए, क्या आपको मेरी बात स्मरण नहीं है। विधाता ने जितना सुख दुख भाल देश पर लिखा है वही मिलता है। रमानाथ, इसमें क्या कर सकते हैं। मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। अभागे मनुष्य का किया हुआ व्रत, जप, पूजन आदि सभी प्रयत्न उसी प्रकार व्यर्थ चला जाता है जैसे मरते समय औषध देना निरर्थक होता है। जिसके दैव प्रतिकूल हो जाते हैं वह चाहे जो भी करे उसके सब उद्योग निष्फल हो जाते हैं। समस्त वेद शास्त्रों में यज्ञ, दान, तप, सत्य और व्रत करने की अपेक्षा हरिभजन करना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, किंतु हरिभजन से भी श्रेष्ठ भाग्य बल ही है। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, सब पर से विश्वास हटाकर उठिए और शीघ्र भाग्य ही के सहारे रहिए। इसमें श्री हरि से क्या लेना देना। इस प्रकार गौतमी के तीव्र शोक से भरे हुए वचनों को सुनकर गरुड़ जी भगवान विष्णु से कहने लगे। उस समय क्षोभ के कारण वे थरथर काँप रहे थे। गरुड़ जी ने कहा,
हे हरि, शोक के समुद्र में गोता लगाती हुई ब्राह्मणी को और उसी प्रकार आंखों से टप टप आंसू बहाते हुए ब्राह्मण की अवस्था को देखकर, हे दीनबंधु, हे दया सिंधु, हे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले, हे प्रभु, आज आपकी वह दया कहाँ चली गई जिसके संबंध में कहा जाता है कि आप अपने भक्तों को कष्ट में पड़ा हुआ देखकर सहन नहीं कर सकते। आश्चर्य है कि आप ब्राह्मणों के रक्षक हैं, इस समय वह आपका धर्म कहाँ चला गया। अपने भक्तों को देने के लिए आपके हाथों में चारों प्रकार की मुक्ति रहती है, फिर भी आपके भक्त लोग मुक्ति की कामना न करके आपकी श्रेष्ठ भक्ति की ही वांछा करते हैं। आपके भक्तों के सामने आठों सिद्धियाँ दास के समान खड़ी रहती है, तो इस ब्राह्मण की एक पुत्र कामना को पूरा करने में आपको कितना परिश्रम लगता है। जो व्यक्ति हाथी का दान कर सकता है, उसके लिए अंकुश दान करने में कितना परिश्रम लगेगा। अब आज से कोई भी मनुष्य आपके चरण कमल की आराधना नहीं करेगा। जिस व्यक्ति के भाग्य में जो बंधा होगा वही उसे निश्चित रूप से मिलता है। संसार में आज से यह प्रथा चल पड़ेगी और आपकी भक्ति तो रसातल में चली जाएगी। हे नाथ, आप में करने और न करने की क्षमता है, यह बात सर्वत्र विख्यात है, किंतु वही क्षमता आज इस ब्राह्मण को पुत्र न देने से नष्ट हो जाएगी। इसलिए आप इस ब्राह्मण को एक पुत्र होने का वरदान तो दे ही दीजिए। देखिए, एक सुदामा ब्राह्मण थे जो आपकी आराधना करके उत्कृष्ट वैभव के अधिकारी हो गए। दूसरे सांदीपनी ब्राह्मण थे जो आपकी कृपा से अपने मरे हुए पुत्र को पा गए। इसलिए पुत्र की लालसा से ये दोनों युगल दंपति आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार गरुड़ के आग्रह वाक्य को सुनकर भगवान विष्णु ने अमृतमय वाणी में गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज, हे विनीतानंदन, इस ब्राह्मण को मनोवांछित एक पुत्र शीघ्र दे दो। अपनी इच्छा के अनुकूल इस प्रकार भगवान के वचन को सुनकर गरुड़ जी का अंतःकरण अत्यंत हर्षित हो गया और उन्होंने अत्यंत पीड़ित चित्त वाले इलासुर यानी पृथ्वी के देवता ब्राह्मण को एक अनुरूप भव्य पुत्र प्रदान कर दिया। इस प्रकार श्री बृहद नारदीय पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्य के दृढ़ धनवा उपाख्यान में वर्णित श्री नारायण संवाद के प्रसंग में सुदेव को वर प्रदान करने का 15 अध्याय समाप्त हुआ। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः।